Hello students, here we are once again with JPIC Digital Study. Students, today in this video we are going to learn about parts of sentences, under which I am going to tell you about the parts of predicate today in the sentences where with the subject and verb the complements were used. ऐसे sentences के बारे में आपको बताएंगे जहाँ सब्जेक्ट और वर्ब के साथ सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए कॉम्प्लीमेंट का यूज़ किया जाता है। और ये कॉम्प्लीमेंट तीन तरह के होते हैं, नाउन कॉम्प्लीमेंट, नाउन कॉम्प्लीमेंट, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट। तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के अंतर्गत आज हम इन तीनों कॉम्प्लीमेंट के बारे में जानेंगे। तो आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो सबसे पहले नाउन कॉम्प्लीमेंट के बारे में, वो टेबल कितने से पार्ट्स की बनेगी देखते हैं। सबसे पहले भाग में सब्जेक्ट हो जाएगा और दूसरे भाग में प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट के पार्ट कर देंगे तो प्रेडिकेट में वर्ब और कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। सेंटेंस नंबर 1 देख रहे हैं, सी इज अ नर्स। नर्स क्या है? नर्स एक नाउन है, तो यह कॉम्प्लीमेंट कैसा हो जाएगा? नाउन कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। सेंटेंस हो जाएगा शी, वर्ब हो गया इज ए नर्स। दूसरे सेंटेंस देख रहे हैं, हरी वाज ए डॉक्टर। हरी वाज ए डॉक्टर। तीसरा सेंटेंस है दे वर टीचर, तो दे वर टीचर्स। चौथा सेंटेंस है वी आर स्टूडेंट्स, तो वी सब्जेक्ट हो गया, आर वर्ब हो गया, स्टूडेंट्स कॉम्प्लीमेंट हो गया, सेंटेंस का पूरक हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम ए बॉय, आई सब्जेक्ट हो जाएगा, एम वर्ब हो जाएगा, ए बॉय कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसके बाद है यू आर ए गर्ल, यू आर्स वर्ब, ए गर्ल कॉम्प्लीमेंट यानी ऑब्जेक्ट एज ए कॉम्प्लीमेंट। अगला सेंटेंस सातवां है सी इज इंटेलिजेंट। यहाँ देख रहे हैं इंटेलिजेंट नाउन नहीं है, मीन्स अभी तक जो हम लोगों ने सेंटेंस लिखे ये सी इज अ नर्स, हरी वॉज अ डॉक्टर, दे वर टीचर्स, वी आर स्टूडेंट्स, आई एम अ बॉय, यू आर अ गर्ल। इसमें जो कॉम्प्लीमेंट्स हैं बाद में वो सभी नाउन हैं, इसलिए इन कॉम्प्लीमेंट्स को नाउन कॉम्प्लीमेंट्स कहेंगे। अन्य सेंटेंसेस में देख रहे हैं, सातवें सेंटेंस में इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, डल है, हैप्पी है, सैड है और ब्रेव है। यह सभी एडजेक्टिव हैं, इसलिए टेबल में इनको हम क्या कहेंगे? इनको एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। तो ये इस टेबल में जितने कॉम्प्लीमेंट हैं वो क्या हैं? सभी नाउन हैं, सभी कॉम्प्लीमेंट्स नाउन हैं। अगले सेंटेंस में देखेंगे, अगले सेंटेंस के बारे में आइए देखते हैं। सेंटेंस नंबर 1 से 6 तक जितने भी कॉम्प्लीमेंट हैं सभी में नाउन कॉम्प्लीमेंट हैं। सेंटेंस नंबर 7 देखते हैं, सब्जेक्ट प्रेडिकेट। प्रेडिकेट के पार्ट्स को देखें तो एक हो जाएगा वर्ब और दूसरा हो गया कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट ये कैसा है सब? 6 से लेकर के 12 तक, 7 से लेकर के 12 तक सभी कॉम्प्लीमेंट कैसे हैं? एडजेक्टिव हैं, एडजेक्टिव।
तो आइए इनको टेबल में डिवाइड करते हैं। हो जाएगा, सातवें का पहला सेंटेंस है, सातवां सेंटेंस है सी इज़ इंटेलिजेंट, तो सी सब्जेक्ट हो गया, इज़ वर्ब हो गया, इंटेलिजेंट कंप्लीमेंट हो गया। उसी तरह से आठवां सेंटेंस हो जाएगा यू आर स्मार्ट, तो यू हो गया सब्जेक्ट, आर वर्ब, स्मार्ट कंप्लीमेंट। सेम एज आई एम डल, डल भी एडजेक्टिव है। रोहन इज हैप्पी, माया इज सैड, फिर है ही इज ब्रेव, ही इज ब्रेव। तो यहां देख रहे हैं सभी जो कंप्लीमेंट है वह एडजेक्टिव है, इसलिए ऐसे कंप्लीमेंट्स को एडजेक्टिव कंप्लीमेंट कहेंगे। अगली टेबल के माध्यम से हम एडवर्बियल कंप्लीमेंट के बारे में समझते हैं। तो आइए इन उदाहरण के माध्यम से हम एडवर्बियल कंप्लीमेंट के बारे में समझते हैं। उदाहरण है आपका, द गर्ल्स आर इन द लाइब्रेरी, यू आर देयर, आई एम हियर, स्टूडेंट्स वर इन द क्लास, द कैट वाज ऑन द टेबल, द रैट वाज अंडर द चेयर। आप देख रहे हैं इन सभी के जो कंप्लीमेंट्स हैं वो ना तो नाउन है और ना ही एडजेक्टिव है। तो इनको हम टेबल्स में डिवाइड करते हैं। पहली टेबल आपकी बन जाएगी सब्जेक्ट और दूसरी प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट को दो भागों में बांटेंगे, वर्ब और कंप्लीमेंट। डिवाइड कर देंगे और सेंटेंस को इन टेबल के अंतर्गत रखेंगे। सेंटेंस नंबर 1 है द गर्ल्स आर इन द लाइब्रेरी, तो द गर्ल्स सब्जेक्ट हो जाएगा, आर वर्ब हो जाएगी, इन द क्लास कंप्लीमेंट हो जाएगा, इन द लाइब्रेरी कंप्लीमेंट हो गई। दूसरा है यू आर देयर, तो यू आपका सब्जेक्ट हो गया, आर वर्ब हो गई, देयर कंप्लीमेंट हो गया। आई एम हियर, आई सब्जेक्ट, एम वर्ब, हियर कंप्लीमेंट। इसी तरह से स्टूडेंट्स वर्ब सब्जेक्ट हो, वर्ब हो गया, इन द क्लास कंप्लीमेंट। इसके बाद है द कैट सब्जेक्ट, वाज वर्ब, ऑन द टेबल कंप्लीमेंट। फिर इसके बाद लास्ट सेंटेंस है द रैट वाज अंडर द चेयर, तो द रैट हो गया सब्जेक्ट, वाज हो गया वर्ब, अंडर द चेयर हो जाएगा कंप्लीमेंट। इस टेबल में हम जितने भी कंप्लीमेंट्स हैं वह सभी कंप्लीमेंट एडवर्बियल हैं, और इन तीनों को जो नाउन कंप्लीमेंट है, एडजेक्टिव कंप्लीमेंट है और एडवर्बियल कंप्लीमेंट्स हैं, इन सभी को ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहते हैं, क्योंकि ये एज अ ऑब्जेक्ट यूज होते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिनको हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला सेंटेंस है द ओल्ड मैन इन द कॉर्नर इज अ डॉक्टर, दिस ब्यूटीफुल वुमन इन द रूम वाज जेंटल, द ओल्ड मैन इन द फील्ड इज माई अंकल, द यंग लेडी in veranda is my teacher, and the fifth sentence is the smart boy at the shop is an actor। तो इन सेंटेंसेस को हम टेबल में डिवाइड करेंगे
तो आइए इनको हम टेबल के माध्यम से डिवाइड करते हुए समझते हैं कि ये इन सेंटेंसेस के कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो सबसे पहला भाग आपका हो जाएगा सब्जेक्ट का भाग और दूसरा भाग हो जाएगा प्रेडिकेट का। हम सभी जानते हैं सब्जेक्ट के कौन कौन से भाग होंगे। तो सबसे पहला भाग सब्जेक्ट का जो हो जाएगा वो हो जाएगा डिटरमाइनर, दूसरा हो जाएगा क्वालिफर यानी एडजेक्टिव, क्वालिफर, फिर है हेडवर्ड यानी नाउन, हेडवर्ड, हेडवर्ड के बाद हो जाएगा एडजेक्टिवल फ्रेज, एडजेक्टिवल फ्रेज, एडजेक्टिवल फ्रेज हो जाएगा। हेडवर्ड के बाद एडजेक्टिवल फ्रेज हो जाएगा, फिर वर्ब हो जाएगा और कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। प्रेडिकेट के पार्ट वर्ब और कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे। तो इस तरह से टेबल इतने भागों में बांटी गई। सबसे पहला भाग सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट का, फिर सब्जेक्ट को हमने डिवाइड किया डिटरमिनर में, क्वालिफायर में, हेडवर्ड में और एडजेक्टिव फ्रेज में, एडजेक्टिवल फ्रेज में। फिर प्रेडिकेट को वर्ब और कॉम्प्लीमेंट दो भागों में बांटा गया है। अब इन सेंटेंसेस को इन पार्ट्स के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हुए लिखेंगे। पहले सेंटेंस में लिखा है द ओल्ड मैन इन द कॉर्नर, तो डिटरमाइनर हो जाएगा द, क्वालिफायर हो जाएगा ओल्ड, हेडवर्ड हो गया मैन और एडजेक्टिवल फ्रेज क्या है इन द कॉर्नर, इन द कॉर्नर, इज वर्ब हो गया, ए डॉक्टर कॉम्प्लीमेंट हो गया। उसी तरह से दूसरा सेंटेंस हो जाएगा दिस, हो जाएगा डिटरमिनर, ब्यूटीफुल हो गया क्वालिफायर या एडजेक्टिव, वुमेन हेडवर्ड, इन द रूम एडजेक्टिवल फ्रेज, इज, वाज वर्ब हो गया, जेंटिल कॉम्प्लीमेंट। फिर अगला सेंटेंस है द ओल्ड मैन इन द फील्ड, तो द हो गया डिटरमाइनर, ओल्ड हो गया एडजेक्टिव या क्वालिफायर, मैन हो गया सब्जेक्ट का हेडवर्ड, इन द फील्ड एडजेक्टिवल फ्रेज, इज माई, इज हो गया वर्ब, माई अंकल हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। सेंटेंस नंबर 4 द यंग लेडी इन वेरांडा, तो द हो जाएगा डिटरमाइनर, यंग हो गया क्वालिफायर या एडजेक्टिव, लेडी हेडवर्ड, इन वेरांडा एडजेक्टिवल फ्रेज, वेरांडा, इज माई टीचर कंप्लीमेंट हो गया। लास्ट सेंटेंस देखें द स्मार्ट बॉय, द डिटरमाइनर, स्मार्ट एडजेक्टिव या क्वालिफायर, बॉय हो गया हेडवर्ड, एट द शॉप एडजेक्टिवल फ्रेज, इज वर्ब एन एक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह से इन पांचों एग्जाम्पल्स को टेबल में डिवाइड किया, डिटरमिनर, क्वालिफायर, हेडवर्ड, एडजेक्टिव फ्रेज, वर्ब और कॉम्प्लीमेंट में।
डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपने नाउन कॉम्प्लीमेंट, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट के बारे में लर्न किया और हम लोगों ने सेंटेंस को डिफरेंट सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के पार्ट्स में डिवाइड करना जाना। इस वीडियो की मदद से इस तरह के सेंटेंसेस को डिवाइड करना सीखें। यह प्रेडिकेट पार्ट से रिलेटेड लास्ट वीडियो था। ग्रामर के नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम आपको अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।